ये वो बात कहती नहीं है जो जनता चाहती है, वो बात करते ही नहीं है, अपने मन की बात करते हैं। कि कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट में बीजेपी की सरकार है, तो हम बीजेपी से क्वेश्चन करेंगे या फिर 1970 नेहरू जी और या फिर सोनिया राहुल, ये क्या मतलब की बात है? अगर प्रॉब्लम है तो वो सवाल करेगा, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो। अगर ये स्थिति कांग्रेस के राज्य में होती तो हम उससे भी सवाल करते। लोग कहते हैं कांग्रेस खाती भी थी लेकिन खिलाती भी थी। वो तो है ही है, उसमें खाती भी है तो खिलाती भी थी, ऐसी कोई बात नहीं। जनता को भटकाना चाहते हैं, जो मेन मतलब जनता वो बात ही ना करे। एजुकेशन के इसलिए नहीं लाते हैं क्योंकि एजुकेशन से लोग पढ़ेंगे, सवाल करेंगे, जागरूक होंगे लोग, इसीलिए ये चाहते ही नहीं कि लोग पढ़ें। अब नौजवान बच्चे हैं, गलत राह पे चल रहे हैं, उनके लिए नौकरी है ना, काम है ना, काज है ना, कुछ है तो कुछ तो सुविधा दे ना आजकल के जनरल बच्चों को। अब ये बोलते हैं कि सब भ्रष्टाचारी हैं, ये हैं वो हैं। अब इनकी पार्टी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। इनके पास आ जाओगे तो इनके पास एक साबुन होती है ना, कमल छाप, उससे धो देते हैं तो सब साफ हो जाते हैं। मेन बात ये है। अगर फ्री करना है तो मेरी नज़र से सीनियर सिटीजन जितने भी हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, सबको फ्री करना चाहिए। ये ओनली लेडीज बेसिस पे फ्री कर रहा है, वो बहुत गलत है सिस्टम हमारी नज़र से। ओनली लेडीज़ को, ओनली हम वोट बैंक को देख करके हम लेडीज़ को फ्री कर रहे हैं, ये गलत सिस्टम है। वही बात है कि बीजेपी में तो ये है मैडम कि जितना बड़ा गुंडा होगा उतना बड़ा नेता होगा। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं माटी के लाल। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद है और दिल्ली में जो है हम दिल्ली हाट में मौजूद है। लोगों से जानते हैं कि 9 साल जो भाजपा के रहे हैं वो कैसे रहे हैं, क्या लोग काम से संतुष्ट है और जो ये विशेष संसद सत्र बुलाया जा रहा है उससे संबंधित बातचीत करते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। क्या कहेंगे सर, 9 साल भाजपा के पूरे काम हुए हैं, महज जुमलेबाजी हुई? लोग परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से। महंगाई तो जो है ही, महंगाई तो परेशान तो मतलब जो है कि पब्लिक नहीं, पहले भी पब्लिक परेशान थी, अभी परेशानी है, उसमें क्या मतलब जो महंगाई है। अंतर तो आया है ना महंगाई में? जैसे महंगाई में, हाँ महंगाई में अंतर आया, क्यों नहीं आया? बहुत बड़े मतलब काम, अच्छा काम कर रहा उन्होंने, गवर्नमेंट ने, ऐसा कोई मतलब वो नहीं करा उन्होंने। महंगाई हो रही है इतनी ज्यादा? महंगाई तो वैसे भी होनी है, ऐसी भी होनी है, ऐसे भी होनी है। कोई भी सरकार आएगी वो पहले अपना पेट भरेगी, बाद में आपका भरेगी। लोग कहते हैं कांग्रेस खाती भी थी लेकिन खिलाती भी। वो तो है ही है, उसमें खाती भी है तो खिलाती भी थी, ऐसी कोई बात नहीं। भाजपा यानी कि सिर्फ खाती है? वो ये हम नहीं कह सकते, हमसे तो कुछ खा नहीं रही। महंगाई कर रही है तो सारी पब्लिक के लिए चल रही है। मेरे अपने मित्रों के लिए, अंबानी और अडानी के लिए ही सहायता करते नहीं, वो ऐसा नहीं है, देश के लिए सोचते हैं। देश के लिए कहते हैं, देश के लिए सोचता है। नहीं, बहुत कुछ किया है, ऐसे तो नहीं है कि हमारे नेता ने कि भी कुछ किया। महिलाएं खास तौर पे जो है खफा है मोदी जी। नहीं, खपा भी नहीं है, महिलाओं के लिए बहुत सुविधा दी है उन्होंने, ऐसी तो बात नहीं है, सब अच्छा ही है। कौन सी सुविधाएं महिलाओं के लिए दी? अब जैसे बस में टिकट फ्री है, राशन तो केजरीवाल ने किया है। अच्छा, ये मोदी जी के लिए कर रहे हैं, कह रहे हैं महंगाई उन्होंने इतनी करी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने। हमें पता ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, तो केसरी राम को तो अपने घर से लेकर पैसे तो दिया जाता है ना हर सरकार को। हाँ, तो वो तो देना ही है, उन्होंने बात देना पड़ेगा ही ना, तभी तो चलेगा। मोदी जी ने तो कुछ हमारे लिए तो कुछ किया नहीं मोदी जी ने, और फिर क्या नाम, इतनी महंगाई कर रखी है। यही तो असली बात। हाँ, पता ही नहीं रहती, आप कह रहे कि नहीं जी, मोदी जी से हमें कोई सुविधा नहीं मिली, कोई सुख नहीं मिला, कोई वो फायदा नहीं है। हमारे केजरीवाल ने तो बहुत कुछ किया हमारे लिए। वही दिल्ली की ये कह रहे हैं कि दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है, लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं तो उसके प्रधानमंत्री तो मोदी जी है। मोदी जी ने किया। हाँ जी, बाहर का फिर हम क्या कह सकते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, हम बाहर के वो नहीं करते। मतलब पूरे देश की अगर मैं बात करूं, अच्छा, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये तो है ही है। अभी हमारे क्या नाम नेताओं के उसमें नौजवान बच्चे हैं, गलत राह पे चल रहे हैं, उनके लिए नौकरी है ना, काम है ना, काज है ना, कुछ है तो कुछ तो सुविधा दे ना आजकल के जनरल बच्चों को। फिर कुछ भी तो गवर्नमेंट नहीं कर रही है। जब पूरे देश के उनको वो अंडर में है, पूरा देश उनके है, तो उनको तो कुछ सोचना चाहिए ज़्यादा। कह रहे मोदी जी का डंका बज रहा है भारत के बाहर, विदेशों में। जी हमारे लिए तो नहीं है कुछ। क्या कहेंगे सर, 9 साल? 9 साल अच्छा रहा है मिला जुला के। कौन कौन सी कमियां और कौन कौन सी अच्छे काम आपको लगे? लगभग में अच्छे काम ही हुए हैं, कमियां तो बहुत कम हैं। बताइए काम जनता सेंट्रल का वर्क बोल रहे हैं ना, सेंट्रल का वर्क तो अच्छा ही रहा है। जैसे हाईवे पे जैसे वर्किंग जो काम कर रहा है, हाईवे का काम बहुत अच्छा हुआ है जो देख रहे हैं। कम्युनिकेशन जैसे मेट्रो का कम्युनिकेशन बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। और लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक ही है, बीजेपी के जहाँ जहाँ पे
हैं वहाँ पे। वंदे भारत एक्सप्रेस निकाले थे, हाँ, वंदे भारत एक्सप्रेस भी अच्छा है। एक में आग लग गई। आग देखिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके घर में चीता लाए थे, चीते बेचारे मर गए। हाँ, वो भी मर गए। वो तो अरे देखिए, ये तो एनिमल्स है, उस पर मान लीजिए इन्वायरमेंट का कुछ क्या इशू हो गया, वो तो पूरा हर वक्त उसके साथ तो पूरा कैमरा लेके या नेचुरल हैबिटेट होता है ना, आप उनकी वो चीज करेंगे। हाँ, और कोशिश तो किए ही होंगे ना, अपनी तरफ से तो कोशिश किए, जो इंडिया में नहीं था, चीता कमी हो गई थी, उसको लाए। एक तरह से तो काम किए ही। किसान कानून लाए, वापस लेने हाँ, पड़े। किसान का आंदोलन जो सही था, उसमें तो कम्युनिकेशन, कोई भी अगर बजट में कुछ भी लाते हैं, कोई भी कानून लाते हैं, तो उसमें कम से कम एक बार 2-3 दिन कम से कम उस पर डिस्कस होना चाहिए। तो डिस्कशन ही तो नहीं होता, सीधा कानून आ जाता है। हाँ, कानून आ जाता है, तो इस पे थोड़ा वो लोग ध्यान देना चाहिए, सेंट्रल को भी, जो कोई कानून से पहले उसको अपना एक विचार विमर्श लेना चाहिए, क्योंकि सभी पार्टी सभी क्षेत्र के अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो CPM हो, CPI हो, कांग्रेस हो, BJP हो, समाजवादी हो, बहुजन हो, कोई भी पार्टी हो, XYZ, वो तो किसी न किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो करता ही है। तो वो तो अपने क्षेत्र का कम से कम प्रोसेस तो बतलाएगा ना, यहाँ पे या दिक्कत है या क्या है। तो इस तरह से तो कोई भी कानून लाता है, कुछ भी लाता है, तो संसद में कम से कम 2-4 दिन बहस होना चाहिए। पारित होने से बिना पहले बहस के कानून पारित हो जाता है तो फिर वापस लेना पड़ जाता है। हाँ, वो तो ऑफ कोर्स समस्या हो जाएगी ना फिर। समस्या हो जाएगी। तो जैसे इंडिया का नाम भारत बदना तो उसमें देखिए, भारत तो कोई इशू नहीं है, हमारी नज़र से तो वो कोई इशू नहीं है। भारत हो रहा है तो भारत ऑलवेज, जब अंग्रेज नहीं थे, इंडिया जब वो इंग्लिश, तो सब वेलकम कर रहे हैं। बात है कि इतने पैसे खर्च होंगे ना फिर सब में, जो स्पोर्ट्स है उनकी टी शर्टों में चेंज होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट। टी शर्ट बनने के बाद दूसरा टी शर्ट नहीं बनता है, कोई भी बनता प्लेयर है। बनता है ना, तो उस टाइम में चेंज कर ले। ये नहीं जो पर्टिकुलर कर ले, वो तो स्टेप बाय स्टेप, दस्तावेज हो गए ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सब भी चेंज होना पड़ेगा। वो तो करना पड़ेगा। वो तो कोई चीज़ ऐसा नहीं, जो बन गया उसको तो डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते हैं। जो ऑलरेडी जो पास हो गया, जो कानून बन गया, जो लॉ बुक बन गया, सुप्रीम कोर्ट के जज जो भी बना दे, जो भी जजमेंट हो गया है, उसमें तो चेंज नहीं कर सकते हैं एट ए टाइम। लेकिन करेंट जो आने वाले समय में जो कुछ बनेंगे, उसमें चेंजिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए तो एक एक्स्ट्रा, देश एक चुनाव के बारे में क्या कहें? वो भी ठीक है, सही होना चाहिए। इसमें खर्चा बहुत होता है, अलग हर वक्त चुनाव इंडिया में चलता रहता है। चुनाव ही तो लोकतंत्र है, तो चुनाव तो होगा ना सर। नहीं तो अब वर्ल्ड वाइज हम देखेंगे ना, जब विश्व में कहाँ कहाँ इस टाइप के चुनाव हो रहे हैं। प्लस इंडिया जाना क्यों जाता है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। हाँ, डेमोक्रेसी, अमेरिका भी डेमोक्रेसी है। अमेरिका भी तो ऐसा नहीं डेमोक्रेसी नहीं है, अमेरिका में अमेरिका की तो बहुत चीजें हम सब थोड़ी कॉपी कर लेंगे, ड्यूअल सिटीजनशिप। ठीक है, लेकिन इससे पहले आज एक तो इंडिया में कभी 1 नेशन 1 इलेक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था? अगर नहीं हुआ था कभी, तब तो इस पर एक डिस्कस करने की बात है। लेकिन इससे जैसा हम लोग सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले हुआ था 1 नेशन 1 इलेक्शन हुआ था, ऐसा नहीं जो नहीं हुआ था। बीच में चेंजिंग हुआ, फिर उसको रिपीट हो रहा है। इसके भी कारण थे ना, क्यों हुआ था चेंज? अब उसमें तो वजह बहुत सारे हो सकते हैं ना कारण, वो तो अपना बाई इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन, इसमें उसके प्रॉब्लम लिए तो मैं तो पहले ही बतलाया, कोई भी कंसेशनेस लेने के लिए पहले 4 दिन 5 दिन मीटिंग होना चाहिए संसद में, उस पर डिस्कस होना चाहिए, उसके बाद पास हो, पारित हो। यहाँ पे जैसे फ्री सिस्टम जो है ना, केजरीवाल जो है फ्री कर रखा है, उसमें मेरा अपना थिंकिंग था, जो लेडीज़ फ्री कर रखा है, ओनली वोट बैंक सिस्टम है। अगर फ्री करना है तो मेरी नज़र से सीनियर सिटीजन जितने भी हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, सबको फ्री करना चाहिए। ये ओनली लेडीज़ बेसिस पे फ्री कर रहा है, वो बहुत गलत है सिस्टम हमारी नज़र से। क्योंकि फ्री तो उसको चाहिए ना जो अब काम नहीं कर रहा है, 60 ईयर से अबव। यहाँ पे सीनियर सिटीजन को आप फ्री करो, उसमें लेडीज़ भी आएगा, जेंट्स भी आएगा। ओनली लेडीज़ को, ओनली हम वोट बैंक को देख करके हम लेडीज़ को फ्री कर रहे हैं, ये गलत सिस्टम है। ये हमारी नज़र से एकदम 100% गलत है। क्या कहेंगे सर 9 साल भाजपा के? सर की बातें सुने आपने, इत्तेफाक रखते हैं? मैडम, मेरे हिसाब से बेकार है भाजपा सरकार, क्योंकि जो मेन मुद्दे हैं जैसे शिक्षा हो गया और बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, जो जनता के हित में है, इन चीज़ों पे कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ काम हो रहा है जो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स हो रही है, जैसे जात पात हो गया, मंदिर मस्जिद हो गई, हिंदू मुसलमान हो गया, इन चीज़ों की राजनीति और कुछ नहीं है भारत में। अब जैसे अब मान लो नॉर्मल जो जॉब कर रहा बंदा 15,000 की जैसे उसकी सैलरी है, अगर उसके 2 बच्चे हैं वो पढ़ा लेगा अपने बच्चों को? बताइए, महंगाई इतनी है, ट्रैवल सब चीज़ महंगा है मैडम, कैसे कह रहे आबादी बढ़ रही है, आय भी में भी वृद्धि हो रही है, इसीलिए महंगाई, और महंगाई जो है विकास का सूचक है। सब गलत बात है मैडम, ये सब हर चीज़ों पे टैक्स लगा रहे हैं। एजुकेशन पे 18% टैक्स लगा रखा है इन्होंने, क्या मतलब बनता है बताइए? बाहर के देशों में देखिए एजुकेशन फ्री है। अब केजरीवाल जी कर रहे हैं एजुकेशन के बारे में अच्छा किया है तो बढ़िया काम कर रहे हैं, वो पढ़ा लिखा इंसान है तो अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये लोग एजुकेशन पे कभी बात ही नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार पे कभी बात ही नहीं करते हैं।
बताओ, कभी बात नहीं करते हैं। तो एजुकेशन वाली बात पे टिप्पणी कर दिए थे एक शिक्षक ने, तो उनको अन अकेडमी से निकाल दिया। सुने होंगे आप करण सांगवान। ये नहीं मैडम, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगर जैसे बोलते हैं कि कानून बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि शिक्षा पे कानून बनाइए, और ये जो जितने भ्रष्टाचार वगैरह हो रहे हैं इन पे कानून बनाइए, बेटियां सुरक्षित नहीं है उन पे कानून बनना चाहिए। ये देश हित में है ना, इन चीज़ों पे बातें होनी चाहिए। मेरे विचार से कानून बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कानून लागू हो। बिल्कुल 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 उन पे। अब ये क्या है कि इन्हीं के मंत्री और इनके सारे ये सभी ये ऐसे लोग हैं, तो फिर ये किस पे कानून बनाएंगे बताइए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो रेसलर थे वो प्रोटेस्ट किया, उनका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ उनका। तो ऐसे ही है मैडम, इनकी सत्ता है तो कुछ भी कर लें, आने वाले समय में समय बदलेगा और सब कुछ चेंजेस होंगे। अभी देखिए, हमारा जो राष्ट्र है धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन बहुत ज़्यादा हिंदू राष्ट्र कह के जो है, ये तो वोट बैंक है ना इनका, ये नहीं करेंगे तो इनकी राजनीति नहीं चलेगी। यही तो है, मंदिर मस्जिद सब कुछ यही है इनके लिए, और कुछ है ही नहीं। ये वो बात कहते नहीं है जो जनता चाहती है, वो बात करते ही नहीं है, अपने मन की बात करते हैं। मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, जनता की कभी नहीं सुनते। हर चीज़ों पे टैक्स लगा रहा है, GST लगा रखी है इन्होंने। क्या है बताइए, सब चीज़ बेकार है। चाह रहा था, स्वामी विवेकानंद बोले थे कम टू द वेद, बोले थे ना। अगर ये चीज़ नहीं होता तो कोई हमारा जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, आज हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो दो चीज़ होता था। इससे पहले कास्टिज्म बहुत होता था। कास्टिज्म अभी भी है। मैं क्या बोलूँ, कास्टिज्म होता, लेकिन अभी क्या है, आपका तुष्टिकरण नहीं हो रहा है। तुष्टिकरण नहीं हो रहा नहीं हो रहा है। मेरा ये कहने का मतलब, एक सिंपल मैं दिखला देता हूँ, एक सिंपल मतलब, अगर लाउड स्पीकर यूपी में बोला गया जो कम करना है, तो मंदिर के लिए भी बोला गया और मस्जिद के लिए भी बोला गया। ये नहीं बोला गया जो मंदिर पे खूब 10 लाउड स्पीकर लगा लो और खूब पूरा इलाका को सुनाओ और मस्जिद में बंद कर दो। तो यहाँ पे क्या तुष्टिकरण नहीं हो रहा। अभी तक क्या होता, मुस्लिम को वोट बैंक समझ करके कांग्रेस काम करता था अभी तक, नहीं तो अगर ये हुआ रहता तो अभी तक मुस्लिम सबसे विकसित हो जाता। मैडम मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे सर ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट में बीजेपी की सरकार है, तो हम बीजेपी से क्वेश्चन करेंगे या फिर 1970 नेहरू जी और या फिर सोनिया राहुल, ये क्या मतलब की बात है? देखो, जो सरकार आता है, जो हमने वोट दिया बीजेपी को, क्वेश्चन किससे करेंगे हम? नहीं वो तो आप क्वेश्चन तो करो। देखो, बीजेपी से क्वेश्चन करना हमारा, मैं तो पहले ही बोला, जो कोई भी कंसेशनस होता है उसको 4 दिन संसद में बहस होना चाहिए, क्योंकि हर एक क्षेत्र का, ये नहीं पार्टी ओनली बीजेपी, चाहे एक संसद का ही क्यों ना हो, कोई उसका भी प्रतिनिधित्व किसी न किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो तो डिस्कस तो होना ही चाहिए। बिना डिस्कस के तो कोई पास ही नहीं होना चाहिए। हमारा तो सीधा बात है, कोई भी चीज़ अपने मन से कानून नहीं बनना चाहिए। आप कह रहे हैं तुष्टिकरण नहीं हो रहा है। यूपी में एक टीचर एक बच्चे को पिटवा देती है। तो ये देखिए, छोटे मोटे, अब इंडिया जैसे छोटा मोटा लग रहा है आपको? नहीं, छोटे मोटे बहुत कुछ हो रहे हैं, ऐसा नहीं जो मणिपुर में सामुदायिक हिंसा होती हो गया, हाँ वो हो गया, वो गलत हुआ, वो तो गलत हुआ, सब बोलता है गलत हुआ। तो कोई पार्टी बोला अभी तक जो नहीं सही हुआ। अब एक चीज बताइए, कोई भी पार्टी का नाम बात सही गलत की नहीं है। बीजेपी अगर इसको सही बोलती तो कितने दिन से ये चल रहा था, जब वीडियो वायरल हुआ तब उन लोगों के नोटिस में आया। वैसे अभी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। सब चीज़ मैडम इनकी सोची समझी साजिश होती है, सब लोग यही करवाते हैं और कुछ नहीं है। ये भी सुनने में आया था कि इम्प्लांटेड चीज़ें थी, जैसे गुजरात मॉडल में हुआ था, वैसे मणिपुर। ये सब बेकार की चीज़ें, एजुकेशन है, महंगाई है, मेन चीज़ें ये है ना। गरीब के बारे में कोई नहीं सोचता, कैसे सफ़र कर रहा बंदा, कैसे रह रहा है। G20 समिट हो रहा है तो झुग्गी झोपड़ियाँ इनको जो है हटा रहे हैं, छुपा रहे हैं, ताकि विदेश के लोग बेकार की चीज़ें कि यहाँ पे विदेशी लोग रहने आएंगे। यहाँ पे जो यहाँ के जो प्रवासी हैं जो रहते हैं, उन लोगों के बारे में बात चलनी। चलो वो आ रहे हैं, अच्छी बात है, वेलकम है उनका, लेकिन ये चीज़ें तो गलत है ना कि यहाँ जो रहने वाले हैं उनके साथ में आप गलत कर रहे हो। वोट आपको, जानवरों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, सब वीडियो एकदम गलत है। वो आने वाले भारत का भविष्य है, जो जिन लोगों को ही हटा रहे हैं, सब बेकार की बात है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। सवाल तो है ना, कब तक छुपा लेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। अभी देशों में तो बताइए लोगों को कि इंडिया अभी यही चीज़ें जैसे अभी हो रहा है, जैसे साफ सफाई हो रही है और भी बहुत सारी, अगर ये चीज़ें कंटिन्यू हो तो सवाल तो करेगा ही नहीं कोई लोग। अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो वो करेगा ही नहीं सवाल। अगर प्रॉब्लम है तो वो सवाल करेगा, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो। अगर ये स्थिति कांग्रेस के राज्य में होती तो हम उससे भी सवाल करते, बिल्कुल, क्योंकि हमेशा करते आए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और होनी चाहिए। लोकतंत्र है, जिसको अगर मुझे परेशानी हो तो मैं वो बातें कहूँगा, उसका जवाब दो आप। बिल्कुल। विडंबना देखिए, पहली सरकार ऐसी है कि जहाँ पे हम सवाल पूछ रहे हैं तो हम देशद्रोही हैं। गलत बात है मैडम, यही तो बात है। अगर मैं अभी कुछ कहूँ, अभी आप बीजेपी का या कोई सपोर्टर आ जाए तो बोलेंगे एंटी नेशनल है, ऐसा कुछ बोलेंगे, हिंदू मुसलमान वाली बातें आएंगी। अभी इनसे कोई बोलने लग जाओ कि जो
4 किसानों की हत्या की थी, उस वो ट्रैक्टर वो चढ़ा दिया था, गाड़ी चढ़ा दी थी अजय मिश्रा टेनी, जो यूपी के जो गृह मंत्री है उसके बेटे ने, उस पर कोई एक्शन हुआ नहीं हुआ ना। तो यही अगर उसकी जगह पे अगर अभी कोई भी नॉर्मल इंसान होता तो अब तक उसको फांसी हो गई होती। राहुल गांधी जी को देख लो, तुरंत एक्शन लिया गया उन पे, और लेकिन इन पे देखो खुला घूम रहे हैं। तो यही बात है ना मैडम कि इसीलिए तो लोकतंत्र इन्हीं की है सब कुछ, मतलब जो कुछ करेंगे यही करेंगे, अगर यही काम और कोई कर दे तो फिर उसकी खैर नहीं है, ये बात है। मैं आया था ना कि महाराष्ट्र में कि एक ट्रेन में चल के लोग गोली मार दिया था सीआरपीएफ वाले ने, और कह रहा था कि देश में रहना है तो मोदी योगी को वोट देना। सब गलत बात है। लोकतंत्र ऐसे कैसे कोई कह देगा, अपनी खुद की मर्जी है कहाँ वोट देना है, किसको चुनना है, कैसे क्या करना है, सब गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लोकतंत्र फिर किस चीज़ का है? अगर आप अपनी मन से करोगे सब कुछ तो ये सब चीज़ें बेकार हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इंडिया का नाम जो भारत रख रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? नहीं, भारत रख दो, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं ना उन पे बातें की जानी चाहिए। अगर आपको ना मुद्दे भटकाने का काम रहा 2024 बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्शन आ रहे हैं ना, इसीलिए 200 रुपये सिलेंडर के कम कर दिए। आने वाले टाइम में चुनाव निकलने तो 1500 रुपये हो जाएंगे, तो बात क्या हुई? देखिए आप पहले महंगा कर दिया, उसके बाद 200 रुपये ही सस्ता करके तोहफा बता रहे हैं। सब बेकार की बात है मैडम, ये जनता को भटकाना चाहते हैं। जो मेन मतलब जनता वो बात ही ना करे। एजुकेशन की इसलिए नहीं लाते हैं क्योंकि एजुकेशन से लोग पढ़ेंगे, सवाल करेंगे, जागरूक होंगे लोग, इसीलिए ये चाहते ही नहीं कि लोग पढ़ें। वैकेंसियाँ नहीं निकलती है टाइम पर, टॉपर घोटाले होते हैं। सब बेकार हैं, स्कैम कितने हो रहे हैं, और ये पेपर लीक हो जाते हैं, इन पे कानून क्यों नहीं बनता है? अब जो बच्चा मेहनत कर रहा है साल से 2 साल से, और उसका मतलब एग्जाम मतलब बेकार हो जाए, पेपर लीक हो जाए, उसका क्या मतलब है? मध्य प्रदेश में ही जो है एक घोटाला, टॉपर घोटाला सामने आया था। चैनल वालों ने, जैसे ललन टॉप चैनल, उसने दिखाया, हुआ क्या? कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं हुआ मैडम, कुछ नहीं हुआ। ये लोग बोलते हैं बुलडोजर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। अब सीएम जो वहाँ का जो प्रधानमंत्री आवास था उसको गिरा दिया, बता रहे वो इलीगल था। कानून व्यवस्था है कहाँ जब बुलडोजर वाली राजनीति है? भाई अगर कानून व्यवस्था है, अगर प्रधानमंत्री आवास आप गिरा रहे हो तो फिर वो इलीगल है, तो इस चीज़ की जांच पहले होनी चाहिए। अब बाद में क्यों गिरा रहे हो किसी का घर बनाने में कितना पैसा लगता है, कैसे क्या होता है, गरीब आदमी कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहा है? ये बिना जांच के हो रहा है, बाद में पता चले कि कोई आरोपी जो जिस पे आरोप लगाया गया वो है निर्दोष निकलता है। गलत बात है मैडम, ये बिल्कुल, ये सिर्फ सेलेक्टिव राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान, कांग्रेस, नेहरू, इंदिरा, ये इन चीज़ों की बात कर रहे हैं। अभी प्रेजेंट में 2024 के जो चुनाव आने वाले हैं उन पे बात करनी चाहिए कि हम शिक्षा में इतना ये करेंगे, ये चीज़ें लाएंगे, वो लाएंगे, ये इन चीज़ों पे बात करनी चाहिए। उल्टी सीधी बातें करते हैं कि राहुल गांधी पप्पू है, ये है, वो है। तुम क्या कर रहे हो, तुम वो बताइए, ये सब बेकार की बातें हैं। एक देश एक चुनाव पे क्या कहें? जो एमफिल किया हुआ बंदा है उसको पप्पू बोलते हैं और ये जो लोग हैं इनके सारे मंत्री से पूछ लो कितने पढ़े लिखे हैं, सब बेकार की बात है मैडम। जो हम तो ये पढ़ा लिखा होना भी एक दूसरा फैक्टर है, आप जाहिलियत उनके शब्दों में भी देख लेंगे कि बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बोलते हैं कि सब भ्रष्टाचारी हैं, ये हैं, वो हैं। अब इनकी पार्टी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। इनके पास आ जाओगे तो इनके पास एक साबुन होती है ना, कमल छाप, उससे धो देते हैं तो सब साफ हो जाते हैं। मेन बात ये है, अगर अभी कोई भी गुंडा हो, कोई भी कुछ भी हो। अब ये कुछ दिन ये रेसलर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसका नाम ब्रजभूषण शरण सिंह, उस पर कितने केस चल रहे हैं। उसने खुद ने एक्सेप्ट किया ये बात कि मैंने एक मर्डर किया है, उस पर क्या कानून है? ना, कुछ नहीं हुआ। तो जब यही लोग रेपिस्ट हैं, यही लोग आरोपी है, तो फिर जब मान लो ये सब कुछ करके भी कुछ नहीं हो रहा है इनका, तो आम पब्लिक कैसे सेफ है बताइए? आए दिन बेटियों के रेप हो रहे हैं, इन पे कानून क्यों नहीं बन रहा है? इन पे बनना चाहिए कानून, जो देश का भविष्य है, इन पे कानून बनना चाहिए ना। और ये इन चीज़ों की बात बिल्कुल नहीं शायद पता नहीं होगा, एक खबर थी बीच में आई थी जो ज़्यादा दिखाई नहीं गई। असम में बीजेपी की एक महिला थी, उनका एक एमएमएस वायरल हो गया बीजेपी के ही लीडर के साथ, उसने आत्महत्या कर ली। उनको भी इंसाफ नहीं दिला पाया ना उनकी जो है बात रखने, कि ये महिला जो है भाजपा की है। नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जो मणिपुर का जो कांड हुआ था उसमें तो बताते हैं कि कोई भारतीय सैनिक था, उसकी वाइफ थी। अब जब उन लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है तो आम जनता कैसे? कारण देके मैं बता रही हूँ कि इनके ही पार्टी वालों को भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। बिल्कुल नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। वही बात है कि बीजेपी में तो ये है मैडम कि जितना बड़ा गुंडा होगा उतना बड़ा नेता होगा। देखिए इंडिया महागठबंधन बना है, उसके बाद ही जो है इन्होंने नाम जो है इंडिया का भारत। हम ये बोल रहे हैं कि इंडिया से और राहुल गांधी से इतनी प्रॉब्लम है आपको, तो फिर भाई क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हो प्रचार में? इनमें आप जनता जिसको अच्छा लगेगी उसको वोट देगी। आपको किस बात की दिक्कत है? अगर आपको लग रहा है कि आपने काम सही किया है तो आपको इतना प्रचार और ये वो चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। आपको
क्या लगा लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स की कमी है या कोई लोकल मुद्दे नहीं है इनके पास, इशू ही खत्म है, इसीलिए एक देश एक नहीं है मैडम, कोई मुद्दे नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान और बस ये चीज़ें, मंदिर मस्जिद, यही बातें हैं और कुछ नहीं है इन पे। कभी किसी का चीज़ का विरोध करेंगे, कभी किसी चीज़ का विरोध कर देंगे और कुछ नहीं है इनके पास, सब बेकार की बातें हैं। 2024 में लग रहा है परिवर्तन कुल मिला जुला कर बात। बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए मैडम। अगर हम कह रहे हैं ये काम सही, सरकार सही नहीं कर रही है और आने वाले समय में कोई भी मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री बनता है तो अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसको लाना चाहिए, कोई भी हो।